अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की गई है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार माना है। कोर्ट ने इस मामले में अपना ही 1967 का फैसला बदल दिया है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने दिया है। इस बेंच में 7 जज शामिल थे, जिसमें से 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को देते हुए मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है। अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है वो, अगर कानून के तहत हुआ है तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है। क्योंकि सैदान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पस हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, तो वो काफी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का मामला वो अब आगे की रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। ये एक रेफरेंस आया था, इसमें इनको ये डिसाइड करना था कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 5 जजेस ने, क्या वो करेक्ट था, क्या वो करेक्ट नहीं था। एक तो ये इशू था, और दूसरा ये इशू था सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कि इंडीसिया क्या होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द इंडीसिया, किन्होंने उसको इस्टेब्लिश करा, किसने उसके अंदर फंड्स दिए, किसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, वो सब चीजों को कोर्ट ने आज डिसाइड करा है। और उसमें उन्होंने ले डाउन करा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी बनाया जाए तो उसके लिए आर्टिकल 30-31 की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि माइनॉरिटीज को अपना एस्टेब्लिश करने का अख्तियार है, वो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो यूनिवर्सिटीज जो बनी है उसके लिए भी उन्होंने उसको माना है कि वो भी उनके लिए अभी अप्लाई होने चाहिए वही प्रिंसिपल्स। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज ने बनाई हैं, उनको अपना अख्तियार होगा बनाने का, उसको चलाने का। और ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन मामला था जिसके अंदर वो माइनॉरिटी का मामला उसका अटक रहा था, वो एक अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब चीजें जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। और ये रेफरेंस के बाद अब ये नॉर्मल कोर्ट के सामने ये रेफरेंस के जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं नॉर्मल कोर्ट के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी के मामले को, एएमयू के मामले को भी उसको डिसाइड करेंगे इस रेफरेंस की लाइट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के लिए शिक्षा के केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में हुए संशोधनों को मिली कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु ये था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई थी ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी।